पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपया सस्ता, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ। मट्टी का तेल 3 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गया। IMF का वफ्द नए कर्ज पर मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए बातचीत होगी। पाकिस्तानी हुक्काम जायजा मिशन को जुलाई से दिसंबर तक की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना दोस्ताना और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के तसलसल की अक्कास थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज से शुरू होने वाली अल उला कॉन्फ्रेंस फॉर एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ में शिरकत करेंगे। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। फौज मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में मिलने वाली कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। सिपा सलार ने ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि पंजाब में जदीद ज़रई इनकलाब की बुनियाद रख दी गई, जो किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। जदीद ज़रई फार्म पर पानी के कम इस्तेमाल और लागत से ज़ायद पैदावार हासिल होगी। मरियम नवाज ने शोहदा के बच्चों और गाजियों को ज़मीन के अलाटमेंट के खुतूत भी दिए। इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब वो वहां से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की अडियाला जेल के बाहर हाथापाई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए, बाजू पर चोट भी आई। दोनों के दरमियान तलखलामी और गालम गलोच भी हुई। मौके पर मौजूद जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। शुएब शाहीन ने बानी पीचाई को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी, अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी पीचाई ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी, अनसुनी कर दी। थप्पड़ मारने के बाद फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह होने का दावा। कहा बानी पीचाई के कहने पर शुएब शाहीन से सुलह हो गई है। शुएब शाहीन का इनकार, बोले फवाद चौधरी टाउट और भगौड़ा है, उनसे सुलह हुई ना कभी करूंगा। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर है। अगर बानी पीटीआई संजीदा है तो वज़ीर आज़म को खत लिखे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मशवरा। कहा खत लिखने वालों को फौज की सियासी मुदाखलत का चस्का 2018 में पड़ा। धांधली के जरिए इख्तदार मिला। वो चाहते हैं एक बार फिर बैसाखी मिल जाए और दोबारा इख्तदार तक पहुंच जाए। वज़ीर आला सिंध का मुफ्त सोलर होम सिस्टम की तादाद में 5 लाख इजाफे का ऐलान। सखर में सोलर होम सिस्टम की तकरीब से खिताब में कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मनसूबे के तहत 20 लाख सैलाब मुतासरीन को सोलर सिस्टम दे रहे हैं। गरीबों पर महंगी बिजली का बोझ खत्म करना चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मिशन है। सिंध की 45 सरकारी इमारतें शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर चुके। थर पार्कर के स्कूल्स को भी सोलराइज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सूबे में हादसात पर इजहार अफसोस। शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भुला दिया है। इंडस हाईवे 8 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। दरखास्त है सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए।
सिंध में सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ गई। सूबाई काबीना ने पहले सरकारी मुलाजमत के लिए हद 28 साल से बढ़ाकर 33 साल कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि फैसले का इतलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सूबाई वजीर का बगैर फिटनेस गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा कि गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शहर में नजर आई तो गिरफ्तारी होगी। गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी लाजमी है। अब गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से ही नहीं निकलेगी। पेशावर में दीनी और सियासी जमातों की मुशावरती मजलिस। मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी के फरोग के लिए सियासी और मजहबी जमातों का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहद है, मिलकर इस नासूर का खात्मा करेंगे। उधर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम का बाकायदा इजरा कर दिया। सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन, फीस अदायगी, मिल्कियत की मुंतकली, टैक्स की अदायगी और यूनिवर्सल नंबर प्लेट समेत तमाम उमूर डिजिटाइज्ड होंगे। वजीर आला ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा भी कर दिया। मोटरसाइकिल के बाद चिंची और लोडर रिक्शे वालों के लिए भी हेलमेट लाजमी करार। CTO लाहौर ने बगैर हेलमेट लोडर रिक्शा और चिंची चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। कमर्शियल व्हीकल्स बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट लाहौर में सफर भी नहीं कर सकेंगी। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाइट शिफ्ट स्टाफ भी तैनात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद खुशाइंद है। हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। खेलों को फरोग देकर नौजवान नस्ल को इंतशार की सियासत से बचाना है।